चैप्टर 1 मुंतखब अहादीस। किताब वही का बयान। बाब तमाम अमाल का दारोमदार नीतों पर है। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सवाब के तमाम काम नीतों पर मौकूफ़ हैं और हर आदमी को इसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलेगा। फिर जिस शख्स ने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी के लिए वतन छोड़ा तो इसकी हिजरत उसी काम के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी, यानी इस हिजरत का उसे सवाब नहीं मिलेगा। अलामत तमलीक अर्ज़ नाशिर अलुहिलमुदुलिल्ला अलिफ लज़ा हिल्दैना लिहाजा विमया कुना लिमहतद लला अन हिल्दा यना अलिफ लल्लाओ बसलई अलिफ लल्लाओ ताली अला ख़ातीम अलिफ लाम नूनिल बे नूनिल मोहिमीदा सलई अलिफ लल्लाओ वलौहा अला अलिया अलिफ इल्स्वादहेल अलिफ बे अजमीन। मुंतखब अहादीस के मजमुआ का हर घर में होना ज़रूरी है। हमने 1000 मुंतखब अहादीस माखूज़ अज़ बुखारी शरीफ इस नीयत से तरतीब दी हैं कि जो मुसलमान महंगी किताबें नहीं ख़रीद सकते या जो मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा वक्त मुताला अहादीस को नहीं दे सकते, उनके लिए तकरीबन हर मौजू पर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर इल्म घर में मौजूद हो। आपको बज़ाहिर कुछ अहादीस का उन्वान से ताल्लुक़ नज़र नहीं आएगा, मगर अलमी तौर पर इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है। ये एक अलमी बहस है। एक हदीस से कई मसाइल निकलते हैं और यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का कमाल इल्म है। हमने ये बहस तहरीर नहीं की है, ये आसान उर्दू तर्जुमा मुख्तलिफ तराजिम सामने रख कर किया है और इख्तिसार से इस हद तक काम लिया है कि मफ़हूम हदीस ना बदले। बाज़ जगह मुख्तसर तशरीह ब्रैकेट या में दे दी है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के नाम के बाद लिखा गया है, जगह बचाने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आपकी जगह रज़ी उमातिना ज़रूर पढ़नी ताकि आपकी तरफ से सहाबी को एक बेहतरीन दुआ का तोहफ़ा पहुँच जाए। बाज़न अल्लाह ताला मरहूमीन के लिए दुआ बेहतरीन तोहफ़ा है। आपसे गुजारिश है कि इस किताब को आप तक पहुँचाने वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दुआ है अल्लाह करीम हर मुसलमान के लिए इस किताब को नाफा बनाए और हम सब को असू हसना और अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला बनाए। या अल्लाह हम सब को अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला बना दीजिए। ए अल्लाह, आपकी मग़फ़िरत हमारे तमाम गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है और हमें आपकी रहमत का आसरा है, ना कि अपने अमल का। हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अलिफ लला, हम आपकी पनाह चाहते हैं बुरे वक्त से और आपके नागहानी अजाब से और हर तरह के गुस्सा और निमतों व आफ़ियतों के छन जाने से। ए अल्लाह, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए और नेक अमाल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाइए। आमीन। मुख़य्यर हज़रात, बग़ैर किसी तब्दीली के ख़ुद छपवा कर या ख़रीद कर तक़सीम करें, हमारी किसी भी किताब के हुकूक़ तबाअत महफूज नहीं हैं। सबहन रबक रब अलिफ लज़तमा एसफ़ून वसलाम अली अलिफ लमरसलीन वाल अहमद लला रब अलिफ ललमीन। तालबे दुआ मुहम्मद उबैद अल्लाह नाज़िम अल-आलाम अल-इस्लामी रजिस्टर्ड मुंतखब अहादीस। किताब वही का बयान। बाब वही कैसे नाज़ल होती थी। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। ज़रत हारिस बिन हश्शाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही ऐसे आती है जैसे घंटी की आवाज़ हो और ये वही मुझ पर बहुत सख्त गुजरती है, फिर जब फ़रिश्ते का कहा मुझको याद हो जाता है तो ये मौकूफ़ हो जाती है, और कभी फ़रिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, मैं इसका कहा हुआ याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कड़कड़ाती सर्दी में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती फिर मौकूफ़ हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आ जाता था। अलामत तमलीक वज़ाहत। घंटी की आवाज़ वही की आमद बताती थी, जिस तरह मौजूदा फ़ोन की घंटी बताती है कि किसी का पैगाम आया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के हालात ज़िंदगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का सिलसिला नसब ये है, अब्बू अब्दुल्ला मुहम्मद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मगीरा बिन बरज़बा अल-बुखारी अल-जफ़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह को जलील अल-क़द्र इल्म और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की शागिर्दी का भी शर्फ़ हासिल था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 13 शवाल 194 दो चश्मी है 20 जुलाई 810 हमज़ा को बाद नमाज़े जुमा बुखारा में पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अभी कम सुन ही थे कि शफ़ीक़ बाप का साया सर से उठ गया और तालीम व तरबियत के लिए सिर्फ वालिदा का ही सहारा बाकी रह गया। शफ़ीक़ बाप के अलिफ ठ जाने के बाद उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की परवरिश शुरू की और तालीम व तरबियत का एहतिमाम किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अभी अच्छी तरह आँखें खोली भी ना थीं कि बीनाई जाती रही। इस अलमनाक सानेहा से वालिदा को शदीद सदमा हुआ।
इन्होंने बारगाह अलही में अहजारी की, अजज़ व नियाज़ का दामन फैलाकर अपने लासानी बेटे की बीनाई के लिए दुआएं मांगी। एक मुस्तरिब, बेकरार और बेसहारा मुँह की दुआएं कबूल हुईं। इन्होंने एक रात हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, फरमा रहे थे, जाए नेक खू, तेरी दुआएं कबूल हुईं। तुम्हारे नूर नज़र और लख्ते जिगर को अल्लाह ताला ने फिर नूर चश्म से नवाज दिया है। सुबह उठकर दाल एकती ही कि बेटे की आँखों का नूर लौट आया है। सुभान अल्लाह। हज़रत अहमद बिन हिफ्स रहमा अल्लाह ने कहा कि मैं हज़रत असमील रहमा अल्लाह के पास उनकी मौत के वक्त गया, जो इमाम बुखारी रहमा अल्लाह के वालिद थे। अलिफ नहू ने कहा, मैं नहीं समझता मेरे माल में कोई रुपया हराम या शुबहा का हो, यानी आप रहमा अल्लाह की परवरिश हलाल माल से हुई। हज़रत वराक़ा रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमा अल्लाह को अपने बाप के तरका में से बहुत माल मिला था। गंजार ने अपनी तारीफ़ में लिखा है कि एक दफ़ा इमाम बुखारी रहमा अल्लाह के पास कुछ माले तिजारत आया। ताजिरों ने 5,000 के नफ़ा से उसे मांगा। फिर दूसरे दिन कुछ और ताजिरों ने 10,000 के नफ़ा की पेशकश की तो इमाम साहब रहमा अल्लाह ने फरमाया, मैंने पहले ताजिरों को देने की नीयत कर ली थी, आखिर उन्हीं को दे दिया और मज़ीद 5,000 का नफ़ा छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि को अपने वालिद की मीरास से काफ़ी दौलत मिली थी। आप रहमा अल्लाह इससे तिजारत किया करते थे। इस आसूदा हाली से आप रहमा अल्लाह ने कभी अपने ऐश व इशरत का इहतिमाम नहीं किया। जो कुछ आमदनी होती तलब इल्म के लिए सिर्फ करते, गरीब और नादार तलबा की इमदाद करते, गरीबों और मसकीनों की मुश्किलात में हाथ बटाते। हर कस्म के मुआमलात में आप रहमा अल्लाह अलैहि बेहद एहतियात बरतते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सियारफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं इमाम बुखारी रहमा अल्लाह के साथ उनके मकान में बैठा था, इतने में उनकी लौंडी आई और अंदर जाने लगी। सामने एक दवात अनक की बोतल रखी थी, इसको ठोकर लगी। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने कहा, तुम कैसे चलती हो? वो बोली, जब रास्ता ना हो तो कैसे चलूं? यह सुनकर इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, जा, मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। लोगों ने कहा, अब्बू अब्दुल्ला, इस लौंडी ने तो आप रहमा अल्लाह को गुस्सा दिलाया है। इन्होंने कहा, मैंने इस काम से अपने नफ्स को रियलिफ़ी कर लिया है। वज़ाहत, आप भी जब किसी पर नाराज़ हों या इसकी ग़ीबत करें या नुकसान पहुँचाएं या दिल दिखाएं तो इस पर कोई ना कोई एहसान ज़रूर करें या इससे माफ़ी मांगें। कम अज़ कम इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें ताकि आखिरत के अज़ाब से आप बच जाएं। हज़रत वराक़ा रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमा अल्लाह बहुत कम खुराक लेते थे, तालिब इल्मों के साथ बहुत एहसान करते और निहायत सख़ी थे। एक दफ़ा इमाम बुखारी रहमा अल्लाह बीमार हुए। उनका क़ारूरा पेशाब की रिपोर्ट तबीबों को चेक कराया गया तो अलिफ नहू ने कहा, यह क़ारूरा तो उस शख्स का है जिसने कभी सालन ना खाया हो। फिर इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने उनकी तस्दीक की और कहा कि 40 साल से मैंने सालन नहीं खाया, यानी रूखी रोटी पर क़नाअत की। तबीबों ने कहा, अब आप रहमा अल्लाह की बीमारी का इलाज यह है कि सालन खाया करें। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने कबूल ना फरमाया, बड़े इसरार से यह कबूल किया कि रोटी के साथ कुछ खजूर खा लिया करेंगे। मोहम्मद बिन मंसूर फरमाते हैं, हम अब्बू अब्दुल्ला बुखारी रहमा अल्लाह की मजलिस में थे। एक शख्स ने आप रहमा अल्लाह की दाढ़ी में से कुछ कचरा निकाला और ज़मीन पर डाल दिया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने लोगों को जब गाफिल पाया तो इसको उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जब मस्जिद से बाहर निकले तो उसको फेंक दिया, गोया मस्जिद का इतना एहतराम किया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह का हाफिज़ा। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह को अल्लाह ताला ने गैर मामूली हाफिज़ा और ज़हन अता किया था। एक मर्तबा बगदाद आए, मुहद्दिसीन जुमा हुए और आप रहमा अल्लाह का इम्तिहान लेना चाहा। इम्तिहान की तरतीब ये रखी कि 10 आदमियों ने 10-10 हदीसें लेकर उनके सामने पेश की। इन हदीस के मतन, इबारत और सनदों को बदला गया। मतन एक हदीस का और सनद दूसरी हदीस की लगा दी गई। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह हदीस सुनते और कहते, मुझे इस हदीस के बारे में इल्म नहीं। जब सारे मुहद्दिसीन अपनी 10-10 हदीसें सुना चुके और हर एक के जवाब में इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं, तो सारे लोग उनसे बदजन हुए और कहने लगे कि ये कैसे इमाम हैं कि 100 हदीस में से चंद हदीसें भी नहीं जानते। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह पहले शख्स से मुखातिब होकर कहने लगे, तुमने पहली हदीस यूँ सुनाई थी और फिर सही हदीस सुनाई। दूसरी हदीस के बारे में फरमाया कि तुमने ये हदीस इस तरह सुनाई थी जबकि सही ये है, और फिर सही हदीस सुनाई। मुख्तसर ये कि इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने 10 के 10 आदमियों की मुकम्मल हदीसें पहले उनके रद्द बदल के साथ सुनाई और फिर सही इसनाद के साथ हदीसें सुनाई। इस मजलिस में इमाम साहब की इस तरह हदीसों की सेहत पर सारा मजमा हैरान और खामोश था। अल्लामा इब्न हजर असक़लानी रहमा अल्लाह ये वाक़या लिखने के बाद फरमाते हैं, यह इमाम बुखारी रहमा अल्लाह की इमामत तस्लीम करनी पड़ती है।
तज्जुब ये नहीं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने गलत अहादीस की तस्हीह की, असल है कि वो तो थे ही हाफिज़ हदीस। तज्जुब तो इस करिश्मा पर है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक ही दफ़ा में उनकी बयान करदा तरतीब के मुताबिक वो तमाम तब्दील शुदा हदीसें भी याद कर लीं। फ़तह अल-बारी शरह सही बुखारी। आप रहमतुल्लाह की सबसे बुलंद पाया तसनीफ़ सही बुखारी है। आप रहमतुल्लाह ने बुखारी की तरतीब व तालीफ में सिर्फ अलमीद, ज़िकावत और हिफ्ज़ ही का ज़ोर खर्च नहीं किया, बल्कि खुलूस, दियानत, तक़वा और तहारत के भी आखिरी मरहले ख़त्म कर डाले और इस शान से तरतीब व तदवीन का आगाज़ किया कि जब एक हदीस लिखने का इरादा करते तो पहले गुस्ल करते, 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़ते, बारगाह रब अल-इज़्ज़त में सजदा रेज़ होते, अलिफ वर इसके बाद एक हदीस तहरीर फरमाते। इस सख्त तरीन मेहनत और दीदार रज़ी के बाद 16 साल की तवील मुद्दत में ये किताब ज़ेवर तकमील से आरास्ता हुई और एक ऐसी तसनीफ़ आलम वजूद में आ गई जिसका ये लक़ब करार पाया। अलिफ सा अलिफ लक्तिब बाद कुत्ता बे अलिफ लला, यानी अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब है। उम्मत के हज़ारों मुहद्दिसीन ने सख्त से सख्त कसौटी पर किसा परखा और जानचा, मगर जो लक़ब इस मुक़द्दस तसनीफ़ के लिए मन जानिब अल्लाह मुक़द्दर हो चुका था वो पत्थर की कभी ना मिटने वाली लकीरें बन गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शर्त का बयान। आप रहमतुल्लाह वही हदीस बयान करते थे जिसको सक़ा ने सक़ा से मशहूर सहाबी तक रिवायत की हो और मुतबिर सिक़ात इस हदीस में इख्तिलाफ़ ना करते हों और सिलसिला असनाद मुत्तसिल हो। अगर सहाबी से 2 शख्स रावी हों तो बेहतर, वरना एक मुतबिर रावी भी काफ़ी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से इल्म हदीस हासिल किया और फ़ायदा उठाया, लेकिन वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अक्सर असातिज़ा के भी शागिर्द हैं, यानी दोनों ने एक ही अलिफ सतादों से इल्म हासिल किया और उन दोनों की किताबें कुरान मजीद के बाद तमाम किताबों से ज़्यादा सही हैं। उलमा का इस अमर पर इत्तिफ़ाक़ है कि सही बुखारी सेहत में सही मुस्लिम से अफजल है। बुखारी शरीफ के अलावा भी इमाम साहब की 22 अहम और बुलंद पाया तसानीफ़ हैं। आपकी मजालिस दर्स ज़्यादातर बसरा, बगदाद और बुखारा में रहीं, लेकिन दुनिया का ग़ालिबन कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शागिर्द सिलसिला बसिलसिला ना पहुँचे हों। तालिब हक़ को दुनिया में 2 किताबें ही काफ़ी हैं। एक अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम जो सब के नज़दीक मशहूर और मुतवातिर है, और दूसरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताब सही बुखारी है। अगरचे अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें और भी हैं, लेकिन कोई भी उनमें से सही बुखारी के हम पल्ला नहीं। उसीलिए उलमा ने सही बुखारी को अलिफ सा अलकतब बाद कुत्ता बे अलिफ लला कहा है। लिहाजा तालिब हक़ को यही 2 किताबें काफ़ी हैं, यानी कुरान मजीद और सही बुखारी। तदवीन हदीस अहादीस को जमा करना की इब्तिदा खुलफाए राशिदीन ही से हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक को अगर ज़रा भी शुबा हो जाता तो दलील और गवाह तलब कर लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि रिवायत में इंतहाई सख्ती बरतते थे और अगर कोई शागिर्द अल्फाज़े हदीस याद करने में कोताही करता तो डांटते थे। तहक़ीक़ व तनक़ीद की बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक ने डाली। ताबईन रहमतुल्लाह ने इसके उसूल व ज़वाबित मुरत्तब किए और तबा ताबईन रहमतुल्लाह ने मुस्तक़िल और बाज़ाब्ता फ़न की हैसियत दी। बुखारी शरीफ को अगर इस्लामी उलूम का एनसाइक्लोपीडी कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। मुस्तजाब दावत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि मुस्तजाब दावत थे। इन्होंने अपनी किताब के कारी के लिए भी दुआ की है और सदा मशाइख ने इसका तजुर्बा किया है कि ख़त्म बुखारी हर नेक मतलब और मकसद के लिए मुफीद है। इसलिए तकमील बुखारी की मजालिस में शरीक होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी चाहिए। वफ़ात। मुहम्मद बिन अबी हातिम वराक़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने गालिब बिन जिब्रील रहमतुल्लाह से सुना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ख़र्तिम में इन्हीं के पास तशरीफ़ फरमा थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह चंद रोज़ वहाँ रहे, फिर बीमार हो गए। इस वक्त एक एलची आया और कहने लगा कि समरकंद के लोगों ने आप रहमतुल्लाह को बुलाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कबूल फरमाया। मौज़े पहने, अमामा बंधा। 20 कदम गए होंगे कि अलिफ नहू ने कहा, मुझको छोड़ दो, मुझे ज़ौफ़ हो गया है। हमने छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कई दुआएं पढ़ी, फिर लेट गए। आप रहमतुल्लाह के बदन से बहुत पसीना निकला। 10 शवाल 256 दो चश्मे बाद नमाज इशा आप रहमतुल्लाह ने दाई अजल को लबीक कहा। अगले रोज़ जब आप रहमतुल्लाह के इंतकाल की खबर समरकंद और अलिफ तराफ में मशहूर हुई तो कहराम मच गया। पूरा शहर मातम कदा बन गया। जनाजा उठा तो शहर का हर शख्स जनाजा के साथ था। नमाज ज़हर के बाद इस इल्म अमल और ज़ुहद व तक़वा के पैकर को सुपर्दे खाक कर दिया गया। जब कब्र में रखा तो आप रहमतुल्लाह की कब्र से मिशक की तरह खुशबू फूटी और बहुत दिनों तक ये खुशबू बाकी रही। इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह। अलिफ ना लिल्लाह व ना अलिफ लया राजावन।
ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ 2 سے 156 کلو من علیہا فنیا وقع وجوہ ربک ذو الجلال والو کرام، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ 55 سے 26 27 منتخب احادیث کتاب وحی کا بیان۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 3 ترجمہ فرمانا الہی ہے اداس چہرہ۔ ترجمہ وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ 75 سے 16 اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت سعید سے کہا میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے، اور حضرت سعید نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے حضرت ابن عباس کو ہلاتا دیکھا۔ پھر حضرت سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے الف ور اپنے ہونٹ ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ ترجمہ اے نبی وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ قرآن کا آپ کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ جب ہم پڑھوا چکیں تو اس وقت آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی فرمائیں۔ 75 سے 16 19 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن نشین کرانا ہمارا کام ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے رہتے تھے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ لیتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ علامت تملیک علامت تملیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب طالب علم حدیث 1 نیت صحیح اور خالص ہو تاکہ ہمیشہ اللہ کریم کی رضا مطلوب ہو۔ 2 علم حدیث کو صرف دنیاوی فائدہ کے لیے حاصل نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جو احادیث سنے اور پڑھے ان پر عمل بھی کرے۔ 3 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اسے اس مبارک علم کی توفیق حاصل رہے، حالات درست رہیں، کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہ آئے، اور اللہ رب الف لذت ضبط و فہم حدیث میں اس کی خصوصی مدد فرماتے رہیں، اور اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ بحیثیت طالب علم حدیث ہو۔ 4 روزانہ کچھ نہ کچھ وقت یا جتنا زیادہ ممکن ہو حصول علم حدیث کو ضرور دے، ترجیح کسی مستند و متقی استاد کی شاگردی اختیار کرے۔ 5 اپنے استاد کی بے انتہا عزت کرے، اگر کبھی استاد سختی کرے تو برداشت و تحمل سے کام لے۔ 6 علم حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور دوسروں سے چھپانے کی کوشش نہ کرے، لیکن جو بات معلوم نہ ہو وہ اندازہ یا اپنی رائے سے ہرگز نہ بتائے بلکہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ 7 حصول علم میں شرم نہیں کرے، جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھے اور ہر حدیث کو اچھی طرح سمجھے۔ علم حدیث حاصل کرنے میں بخاری و مسلم کو ترجیح دے۔ اصطلاحات حدیث تعریف حدیث 1 قولی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ 2 فعلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ 3 اور تقریری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت۔ تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ہوں اور منع نہ کیا ہو۔ 4 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حلیہ، اخلاق، کردار وغیرہ صفتی حدیث کہلاتی ہے۔ اقسام حدیث اختصار کے ساتھ۔ 1 صحیح جس کے تمام راوی ثقہ پرہیزگار اور قابل اعتبار حافظہ کے مالک ہوں اور سند متصل ہو۔ متصل کے معنی لگاتار ہی، یعنی سند شروع سے آخر تک ملی ہوئی ہو، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو۔ 2 حسن جس کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظہ میں تو کم ہوں، باقی 2 شرائط ثقہ و پرہیزگاری اور سند متصل صحیح حدیث والی موجود ہوں۔ ثقہ کے معنی ہیں معتبر۔ 3 مرفوع جس حدیث میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرے مرفوع کہلاتی ہے۔ 4 موقوف جس حدیث میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے بغیر حدیث بیان کرے یا اپنے خیال کا اظہار کرے موقوف کہلاتی ہے۔ 5 آحاد جس حدیث کے راوی تعداد میں متواتر حدیث کے راویوں سے کم ہوں آحاد کہلاتی ہے۔ آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ 1 مشہور جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں 2 سے زائد رہے ہوں۔ 2 عزیز جس کے راوی کسی زمانے میں کم سے کم 2 رہے ہوں۔ اور 3 غریب
جس حدیث کے راوی کسی زمانے میں ایک رہا ہو اور ہر راوی ثقہ، پرہیزگار، قابل اعتبار حافظہ کا مالک ہو اور سند متصل ہو۔ 6۔ متواتر، جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو۔ 7۔ مقبول، جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو، مقبول کہلاتی ہے۔ 8۔ غیر مقبول، جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی مشتبہ ہو، غیر مقبول کہلاتی ہے۔ 9۔ ضعیف، جس حدیث میں نہ تو صحیح حدیث کی شرائط موجود ہوں اور نہ ہی حسن کی، یعنی جس حدیث کے راویوں میں کوئی راوی کم فہم، بد حافظہ ہو یا سند میں ایک یا زیادہ راوی محذوف کیے گئے ہوں۔ 10۔ موضوع، من گھڑت، جس حدیث کا کوئی ایک بھی راوی کذاب، بہت جھوٹا ہو۔ کذاب اس راوی کو کہتے ہیں جس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو۔ اصطلاحات کتب الاحادیث۔ 1۔ صحاح ستہ، حدیث کی 6 کتب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ 2۔ جامع، جس حدیث میں اسلام کے متعلق تمام مباحث، عقائد، احکام، تفسیر، فتن، آداب، جنت، دوزخ کے حالات موجود ہوں، جامع کہلاتی ہے۔ مثلاً جامع ترمذی۔ 3۔ سنن، جس کتاب میں صرف احکامات کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، سنن کہلاتی ہیں، مثلاً سنن ابی داؤد۔ 4۔ مسند، جس کتاب میں ترتیب وار ہر صحابی کی احادیث یکجا کر دی گئی ہوں، مسند کہلاتی ہے، مثلاً مسند احمد۔ 5۔ مستخرج، جس کتاب میں ایک کتاب کی احادیث کسی دوسری سند سے روایت کی جائیں، مستخرج کہلاتی ہیں، مثلاً مستخرج الاسماعیلی علی البخاری۔ 6۔ مستدرک، جس کتاب میں ایک محدث کے قائم کردہ شرائط کے مطابق وہ احادیث جمع کی جائیں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں درج نہ کی ہوں، مستدرک کہلاتی ہے، مثلاً مستدرک حاکم۔ بخاری شریف میں ساری احادیث صحیح ہیں اور آج تک تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ منتخب احادیث۔ کتاب ایمان کا بیان۔ باب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حدیث نمبر 4۔ ترجمہ۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے کہ لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 1۔ دل سے تصدیق کرنا کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی سچا معبود اور لائق عبادت نہیں ہے، الف ور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ 2۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ 3۔ احکام الہی پر پورا عمل کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عورتوں کا پردہ کرنا وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اگر اخراجات کے لیے رقم ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان عبداللہ بن عمر۔ وضاحت، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ منتخب احادیث۔ کتاب ایمان کا بیان۔ باب ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا، شرم بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ ان ابی ہریرہ۔ وضاحت، حیا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جرائم سے روکتی ہے۔ فتح الباری۔ منتخب احادیث۔ کتاب ایمان کا بیان۔ باب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 6۔ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر۔ وضاحت، بیشتر اذیتوں اور گناہوں کا تعلق انہی 2 ہاتھ اور زبان سے ہوتا ہے۔ اصل احتیاط کیجیے۔ فتح الباری۔ منتخب احادیث۔ کتاب ایمان کا بیان۔ باب اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ حدیث نمبر 7۔ ترجمہ۔ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام مسلمان کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ سکو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ ان عبداللہ بن عمرو۔ وضاحت، سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی سلام زیادہ کیا کریں۔ منتخب احادیث۔ کتاب ایمان کا بیان۔ باب مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ حدیث نمبر 8۔ ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان انس۔ وضاحت، اسلام نے اس عادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی بھی نہایت آرام سے گزرتی ہے اور اخروی زندگی میں بھی فائدہ ہی فائدہ۔ اس عمل سے مسلمان خود بھی خوش رہتا ہے۔ منتخب احادیث۔
किताब ईमान का बयान। बाब सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हदीस नंबर 9। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वज़ाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबई मोहब्बत के अलावा ईमानी मोहब्बत भी होनी ज़रूरी है, वरना तबई फितरी मोहब्बत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्बू तालिब को भी थी, लेकिन उसे मोमिन नहीं कहा गया। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब जिसमें ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पाएगा। हदीस नंबर 10। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा मिठास पाएगा। पहली, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इसको हर चीज़ से ज़्यादा हो। दूसरी, किसी बंदे से खालिस अल्लाह ताला के लिए दोस्ती रखे। और तीसरी, फिर कफर में जाना जब अल्लाह ताला ने उसको कफर से बचा लिया हो, इतना बुरा समझे जैसे आग में डाला जाना। अनस। वज़ाहत, मिठास से मुराद वो लज़ात है जो अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा अमल करने वाले ही को महसूस होती है। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब कौन सा अमल अफजल है। हदीस नंबर 11। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। अर्ज़ किया गया, फिर कौन सा अमल। फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। अर्ज़ किया गया, फिर कौन सा अमल। फरमाया, हज मबरूर। वज़ाहत, हज मबरूर वो है जो रियाकारी से पाक हो और खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए। हज मबरूर की अलामत यह है कि हाजी की इस्लामी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाए। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब दौरान मिराज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख दिखलाई गई। हदीस नंबर 12। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरान मिराज मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें मैंने ज़्यादातर औरतों को पाया। वजह यह है कि वो कफर एहसान का इनकार करती हैं। अर्ज़ किया गया, किया अल्लाह के साथ कफर करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानते। अगर तुम एक औरत से सारी उम्र एहसान करो, फिर वो कोई एक ज़रा सी बात तुम में देखे जिसको पसंद ना करती हो, तो कहने लगती है, मैंने तो तुम में कभी भी कोई भलाई ही नहीं देखी। अन इब्न अब्बास। वज़ाहत, कफ़र के कई मानी ही, मसलन अल्लाह ताला को ना मानना, नाशुक्री, इनकार करना वगैरह। कफ़र 2 कस्म का होता है। एक कफ़र हकीकी जिसके इर्तिकाब से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, मसलन अल्लाह ताला के साथ किसी बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा को शरीक करना, किसी को मुश्किल कशा दाता समझना। मज़ीद पढ़िए तफसीर 5 से बेहतर। दूसरा वो कफ़र है जिससे वो दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होता मगर गुनहगार ज़रूर होता है। यह दूसरी कस्म का कफ़र मुराद है। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब गाली देना जाहलियत है। हदीस नंबर 13। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया कि मैंने एक शख्स हज़रत बिलाल को अलिफ 17 गाली दी कि उसे मुँह की यार खैरत दिलाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, किया तुमने उसे उसकी मुँह से यार खैरत दिलाई। अभी तक तुम में जाहलियत का अलिफ सर बाकी है। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई ही, इन्हीं अल्लाह ताला ने तुम्हारे तसरफ़ में रखा है। बस जिस शख्स का भाई इसके कब्ज़ा में हो, उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है और इसे वही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है, और इनसे वो काम ना लो जो उन पर गिरं गुजरे, और अगर ऐसे काम की इन्हीं ज़हमत दो तो खुद भी उनका हाथ बटाओ। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वज़ाहत, दूसरी हदीस में है कि हज़रत अबू ज़र ने हज़रत बिलाल को सिर्फ इतना कहा था कि ऐ सियाह फाम औरत के बेटे, हमारे मुआशरा में इस कस्म की बात गाली शुमार नहीं होती बल्कि सिर्फ मजाक की एक कस्म है, लेकिन शरीयत ने उसे भी दूर जाहलियत की यादगार से तबीर किया है। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब मुसलमानों के दरमियान लड़ाई की मुमानत। हदीस नंबर 14। तर्जुमा। हज़रत अबू बकरा ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़ीं तो कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो ज़रूर जहन्नमी है, लेकिन मकतूल क्यों जहन्नमी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ख्वाहिश भी 2 सिरे साथी को कत्ल करने की थी। मुंतखब हदीस। किताब ईमान का बयान। बाब मुनाफिक की निशानियाँ। हदीस नंबर 15। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
4 बातें जिसमें होनेगी वो पक्का मुनाफिक होगा, और जिसमें इन चारों में से कोई एक बात हो तो इसमें निफाक की एक खसलत होगी जब तक वो इसको छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब इसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब अहद करे तो वादा खिलाफी करे, और जब झगड़े तो बेहुदा गुफ्तगू करे। अन अब्दुल्लाह बिन इमरू। वजाहत, मुनाफिक के मानी दोहरा रुचियाँ रखने वाला, यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब शब कद्र में इबादत की फजीलत। हदीस नंबर 16। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करता है तो उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अन अब्दुल्लाह बिन इमरू। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह ताला उस शख्स की जिम्मेदारी लेता है जो इसकी राह में जिहाद के लिए निकले। हदीस नंबर 17। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की जिम्मेदारी लेता है जो इसकी राह में जिहाद के लिए निकले। इसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वो मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों की तस्दीक करता है, तो मैं इसे इस सवाब या माल गनीमत के साथ वापस करूँगा जो उसने जिहाद में पाया है, या इसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर दाल शवार ना समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे ना बैठ रहता, और मेरी ये आरजू है कि अल्लाह ताला की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, जिहाद ईमान का हिस्सा है। जो लोग जिहाद को पसंद नहीं करते या इसकी मुखालफत करते हैं, यकीना उनके ईमान खतरा में ही। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब रमज़ान के रोज़ों से मग़फ़िरत। हदीस नंबर 18। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अन अबी हुरैरा। वजाहत, मशरिक और रियाकार शख्स की इबादत या नेक अमल का इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए खालिसतन इबादत अल्लाह ताला ही के लिए करें। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से दोज़ख से निजात। हदीस नंबर 19। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जिलो के बराबर नेकी यानी ईमान हो तो वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भलाई ईमान हो तो वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक ज़र्रा बराबर नेकी ईमान हो तो वो भी दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, सूरज की शुआओं में सोई की नोक के बराबर बेशुमार ज़र्रा उड़ते नज़र आते हैं। 4 ज़र्रा एक राई के दाने के बराबर होते हैं, और 100 ज़र्रात एक जिलो के दाने के बराबर होते हैं। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब दीन इस्लाम की तकमील। हदीस नंबर 20। तर्जुमा। हज़रत इम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि एक यहूदी ने इनसे कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, आपकी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे आप पढ़ते रहते हैं, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाज़ल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन ठहरा लेते। हज़रत उम्र ने कहा, वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, वो ये आयत है। तर्जुमा। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। 5 से 3। हज़रत उम्र ने कहा कि हम इस दिन और इस मकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल हुई। ये आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में थे। वजाहत, हर जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब मुसलमान का कत्ल करना कफर है। हदीस नंबर 21। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान का कत्ल करना कफर है। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद। वजाहत, फासिक के मानी बदकार और हक से हट जाने के ही। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब घर वालों पर खर्च सदका है। हदीस नंबर 22। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से अल्लाह ताला का हुक्म समझकर खर्च करे तो उसे सदक़े का अजर मिलेगा। अन इब्न मसूद। वजाहत, इसलिए खर्च करते वक्त इस तरह नीयत करे, या अल्लाह, मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। मुंतखब अहादीस। किताब ईमान का बयान। बाब मुसलमान के साथ खैर खाही करने की बैत। हदीस नंबर 23। तर्जुमा।
हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने का अहद लिया। बस उसी पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। अलामत तमलीक वजाहत, हमें चाहिए कि काफिरों को भी नसीहत करें, इन्हें इस्लाम की दावत दें और जब वो मशवरा लें तो उनकी सही रहनुमाई करें। अलबत्ता बैत का सिलसिला सिर्फ अहल इस्लाम के लिए है। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब इल्म हासिल करने में हया नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 24। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान के मुशाबह है। मुझे बतलाइए वो कौन सा दरख्त है। इस पर लोगों ने सहराई दरख्तों का ख्याल किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बुजुर्गों से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबा किराम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता दीजिए वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। वजाहत, मालूम हुआ कि दीन समझने और इल्म हासिल करने में हया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इल्म से रोकने वाली दो चीज़ें हैं, एक तकब्बुर, दो शर्म व हया। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि बड़ों का अदब करते हुए इन्हीं गुफ्तगू का पहले मौका दिया जाए। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब मुकर्ररीन को वज़वाओ नसीहत के वक्त मौका व महल का ख्याल रखना चाहिए। हदीस नंबर 25। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे परेशान होने, उकता जाने के अंदेशा से हमें वज़वाओ नसीहत करने के लिए वक्त और मौका व महल का ख्याल रखते थे। वजाहत, मुकर्ररीन को वज़वाओ नसीहत के वक्त मौका व महल का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोग उकता ना जाएं और ना ही उनमें नफ़रत के जज्बात पैदा हों। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब दीनी मुआमलात में बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 26। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में आसानी करो, सख्ती ना करो और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, इन्हें डरा डरा कर नफ़रत पैदा ना करो। वजाहत, दीनी मुआमलात में बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए। वज़वाओ नसीहत करते वक्त भी पहले खुशखबरी सुनाए। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब दीन की असल समझ अल्लाह की तरफ से भलाई। हदीस नंबर 27। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जिसकी भलाई मंजूर होती है उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ। देने वाला तो अल्लाह ताला ही है और ये उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम रहेगी। दुश्मनों से इसको कुछ नुकसान ना पहुँचेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म क़यामत आ जाएगी। अनमान वाओ ये नोट, दीन की असल समझ के लिए कुरान वाओ हदीस का शौक़ से मुताला करें। रोज़ाना इस किताब का कम अज़ कम एक सफ़ा पढ़े और अपने घर वालों को पढ़कर सुनाए। इससे आपको नसीहत करने का सवाब भी मिलेगा और जो इस पर अमल करेंगे इनके सवाब में भी बराबर के शरीक होंगे। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब दो आदमियों की खुसलतों पर रश्क करना जायज़ है। हदीस नंबर 28। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों की खुसलतों पर रश्क करना जायज़ है। पहला वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी वो उसको नेक कामों में खर्च करता हो। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म दिया हो, वो इसके मुताबिक फ़ैसला करता हो और लोगों को इल्म दीन सिखाता हो। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद। वजाहत, किसी में अच्छी खूबी देखकर अपने लिए भी इसकी दुआ करे तो ये जायज़ है, लेकिन हसद करना गुनाह है। हसद के मानी ही दो सिरे से जलनाक्सी का ज़वाल चाहना, क्योंकि ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब मनगढ़ंत हदीस लोगों को बयान करना गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 29। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर मेरे नाम से झूठ बोला वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजाहत, ये वईद हर तरह के झूठ के लिए है। मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, लिहाजा मनगढ़ंत हदीस भी लोगों को बयान करना गुनाह कबीरा है। मुंतखब हदीस किताब इल्म का बयान, बाब मसाजिद के आइमा किराम को भी अपने मक्तदीन का ख्याल रखना चाहिए। हदीस नंबर 30। तर्जुमा। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए नमाज बा जमात पढ़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि फ़लन शख्स नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त इस दिन से ज़्यादा कभी गुस्सा में नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो,
तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। देखो, जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि तखफीफ करे, क्योंकि मक्तदियों में बीमार नातम भी होते हैं। अबी मसूद दाल वजाहत, मसाजिद के आइमा किराम को भी अपने मक्तदियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नमाज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा कर ख़राब ही कर दी जाए। मुंतखब अहादीस किताब इल्म का बयान, बाब अपने इल्म को अल्लाह के हवाले करना। हदीस नंबर 31। तर्जुमा। हज़रत अबी बिन कअब ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी अलिफ सराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि सब लोगों में बड़ा आलम कौन है। इन्होंने कहा कि मैं हूँ। अल्लाह ताला ने उन पर नाराज़गी का इजहार फरमाया क्योंकि इन्होंने इनको अल्लाह ताला के हवाले ना किया था। फिर अल्लाह ताला ने उन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा जहाँ दो दरिया मिलते हैं ऐसा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए परवरिदगार, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी। हुक्म हवा के एक मछली को थैले में रखो, जहाँ वो गुम हो जाए वही इसका ठिकाना है। पूरे वाक़या के लिए पढ़िए तफसीर 18 से 60। 82। वजाहत, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल ना थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया कि मैं सबसे बड़ा आलम हूँ। आप भी एहतियात कीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आप में बड़ा भाई कौन है, तो ये नहीं कहे कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि ये कहे कि ये मेरे छोटे भाई हैं, यानी अपने लिए बड़ाई के अलिफ लिफाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुतबादिल जुमला भी मुमकिन है। बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब किसी भी चीज़ में इसराफ गुनाह है। हदीस नंबर 32। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो और अपने सरों पर मसह करो और अपने पाँव दोनों टखनों तक धो। 5 से 6। 32। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू में एक एक बार आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो बार भी वज़ू के आज़ा को दाल हुआ है और तीन तीन बार भी, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं धोया, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा धोना बहुत ही बुरा है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक वजाहत, किसी भी चीज़ में इसराफ गुनाह है। वज़ू करते वक्त पानी के लिए नलकम खोलिए। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब नमाज में हदस हो जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। हदीस नंबर 33। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नमाज में हदस हो जाए इसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो दोबारा वज़ू ना करे। एक शख्स ने पूछा, ए अबू हरीरा, हदस किसे कहते हैं? तो अलिफ नहू ने फरमाया, हुआ खारिज होने को। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचा होगा वहाँ तक क़यामत के रोज़ आज़ा चमक रहे होंगे। हदीस नंबर 34। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, वज़ू की वाउजा से उनकी पेशानी हाथ पाँव चमक रहे होंगे। अब तुम में से जो कोई अपनी चमक वाउ सफ़ेदी बढ़ाना चाहे वो बढ़ा ले। अबी हरीरा। वजाहत, हाथों को कोहनियों से कुछ ऊपर तक और पाँव को टखनों से कुछ ऊपर तक धो लेना बेहतर है, क्योंकि जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचा होगा वहाँ तक क़यामत के रोज़ आज़ा चमक रहे होंगे। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब शक की बुनियाद पर वज़ू नहीं टूटता है। हदीस नंबर 35। तर्जुमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स की हालत बयान की गई जिसको नमाज में ये शुबा होता कि उसे हदस हवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज छोड़कर ना फरे जब तक कि हदस की आवाज़ ना सुन ले या बदबू ना पाए। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद। वजाहत, यानी शक की बुनियाद पर वज़ू नहीं टूटता है, उसी तरह तमाम दीनी मुआमलात में शक का कोई एतबार नहीं है। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब दाएं हाथ से असतनजा की मुमानत। हदीस नंबर 36। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी या दूध या शरबत वगैरह पिए तो बर्तन में सांस ना ले, और जब कोई भी तलखला में जाए तो अपने ज़िक्र शर्मगाह को दाएं हाथ ना लगाए और ना ही दाएं हाथ से असतनजा करे। अबी क़तादा। वजाहत, यही हुक्म औरतों के लिए भी है। मुंतखब अहादीस किताब वज़ू का बयान, बाब कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए पक्की तौबा शर्त है। हदीस नंबर 37। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी ने वज़ू के लिए पानी का बर्तन मंगवाया। पहले अपनी दोनों हथेलियों पर 3 बार पानी डाला और उनको धोया, फिर अपना दाएं हाथ बर्तन में डाला, कली की और नाक साफ़ की, फिर अपना चेहरा और दोनों हाथ कोहनियों तक 3 3 बार धोए, फिर एक बार सर का मसह किया, फिर दोनों पाँव टखनों तक 3 बार धोए, फिर कहा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कोई मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे फिर 2 रकअतें तहिया अल वज़ू की पढ़े और दिल में कोई ख्याल ना लाए तो इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अलामत तमलीक वज़ाहत कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए पक्की तौबा शर्त है, यानी तौबा के बाद आइंदा गुनाह ना करने का अहद करे। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब हाथ वज़ू के पानी में डालने से पहले दाल होने का हुक्म। हदीस नंबर 38 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई वज़ू करे तो चाहिए कि वो अपनी नाक में पानी डाले फिर इसको साफ़ करे, और जो कोई मिट्टी के गीले से इस्तंजा करे तो वो ताक गीलों को इस्तेमाल करे, और जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो तो वो अपने हाथ वज़ू के पानी में डालने से पहले दाल हो ले, इस वजह से कि तुम में से कोई भी ये नहीं जानता कि रात को इसका हाथ जिस्म के किस किस हिस्से पर फिरता रहा है। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब पैरों का टखनों तक धोना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 39 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे रह गए, फिर कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ऐसे वक्त में हमले जब असर का वक्त तंग हो रहा था और हम जल्दी की वजह से पाँव पर मसह कर रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से 3 बार खबरदार किया, देखो दोज़ख की आग से एड़ियों की खराबी होगी। वज़ाहत एड़ियों को टखने से थोड़ा ऊपर तक डाल होइए ताकि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। पैरों का टखनों तक धोना फ़र्ज़ है, जैसा कि कुरान में सूरा माइदा आयत 6 में है। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा। हदीस नंबर 40 तर्जुमा हज़रत आयशा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा को पसंद फरमाते थे। वज़ाहत बीतलखला में दाखिल होना, जूता उतारना, मस्जिद से निकलना, नाक साफ़ करना और इस्तंजा करना इस हुक्म से मुस्तस्ना ही। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब सर पर मसह। हदीस नंबर 41 तर्जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और 3 बार अपना मुंह धोया और दोनों हाथ कोहनियों तक 2-2 बार धोए और पूरे सर पर मसह इस तरह किया कि हाथ आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए और फिर दोनों पाँव धोए। अन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब असराफ़ करना और बला ज़रूरत पानी बहाना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 42 तर्जुमा हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो 1 से लेकर 5 सा तकरीबन 3 लीटर तक पानी इस्तेमाल करते और एक मद तकरीबन 2.5 पाव पानी से वज़ू कर लेते। वज़ाहत 1 सा का वज़न 2.5 किलोग्राम है। वज़ू और गुस्ल के लिए अशख़ास व हालात के मुताबिक पानी की मिक़दार में कमी बेशी हो सकती है। इसराफ़ करना और बला ज़रूरत पानी बहाना जायज़ नहीं। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब मौज़ू पर मसह। हदीस नंबर 43 तर्जुमा हज़रत मगीरा बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे, मैं झुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े उतारूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, मैंने उनको बावज़ू पहना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह किया। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब पेशाब में बेएहतियाती से अज़ाब क़ब्र। हदीस नंबर 44 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा 2 कब्रों के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों को अज़ाब हो रहा है लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। उनमें एक तो पेशाब से एहतियात नहीं बरतता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त की सब्ज़ शाख ली, इसको दरमियान में से चीर कर 2 कर डाला और हर कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, शायद उनके खुश्क होने तक उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाए। अलामत तमलीक वज़ाहत इस हदीस से अज़ाब क़ब्र साबित हुआ और ये भी मालूम हुआ कि पेशाब की छींटों और चुगलखोरी से बचना इंतहाई ज़रूरी है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहें जब तक उस बात का इत्मीनान कर लें कि अब कोई क़तरा पेशाब का बाहर नहीं आएगा। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान बाब मस्जिद से बाहर जाकर पेशाब करना चाहिए। हदीस नंबर 45 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि एक देहाती खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर पानी से भरा हुआ एक बाल्टी बहा दो, क्योंकि तुम लोग आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हें सख्ती करने के लिए नहीं भेजा गया है। वजाहत, एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी हाजत से फरागत के बाद बुलाया और फरमाया कि मस्जिदें अल्लाह की याद और नमाज के लिए बनाई जाती हैं, इनमें पेशाब नहीं करना चाहिए, लिहाजा मस्जिद से बाहर जाकर पेशाब करना चाहिए। इस तरीक़ा तबलीग से वो मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान, बाब छोटे लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफ़ी है। हदीस नंबर 46। तर्जुमा, हज़रत कैस बिन्त महसन ने कहा कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आए जो अभी खाना नहीं खाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर इस पर छिड़क दिया, लेकिन उसे धोया नहीं। वजाहत, मालूम हुआ कि छोटे लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, अलबत्ता लड़की के पेशाब को दाल होना ज़रूरी है। याद रहे, जब लड़का ग़िज़ा खाने लगे तो उसके पेशाब को भी दाल होना ज़रूरी है। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान, बाब नजासत दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल। हदीस नंबर 47। तर्जुमा, हज़रत असमा बिन्त अबी बकर ने कहा कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि बताइए, हम में से अगर किसी औरत के कपड़े में हीज़ का खून लग जाए तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे खर्च डाले, फिर पानी डालकर रगड़े और साफ़ करके उसमें नमाज पढ़े। अलामत तमलीक। वजाहत, नजासत दूर करने के लिए पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी माए चीज़ें यानी सरका वगैरह से दाल होना दुरुस्त नहीं। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान, बाब मसवका करने में मुबालगा। हदीस नंबर 48। तर्जुमा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में मसवक लिए हुए मसवक कर रहे थे और उआ की आवाज़ निकाल रहे थे, और मसवक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी, गोया कर रहे हूँ। अन अबी मूसा। वजाहत, इस तरह मसवक करने से मुबालगा मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान पर भी मसवक रगड़ते थे, काफ़ी अंदर हलक तक, जिससे उआ की आवाज़ निकलती है। ये अमल सेहत का राज भी है। ज़बान और तालों पर खानों की तह जम जाती है, अगर सफाई ना की जाए तो बीमारी ही बीमारी। असल है, हर वज़ू में ज़बान और तालों भी साफ़ करें। ये मसनून अमल नज़र की तेज़ी, मसूड़ों की मजबूती और मुंह की तमाम बीमारियों से हिफाजत और क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए बहुत मुफीद है, जिसका तिब जदीद ने भी इतराफ़ किया है। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान, बाब रात को नींद से उठने पर मसवक का इस्तेमाल। हदीस नंबर 49। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से उठते तो अपने मुंह को मसवक से साफ़ करते। अन हुज़ैफ़ा। वजाहत, एक हदीस में आता है कि जो नमाज मसवक करके पढ़ी जाए वो बग़ैर मसवक वाली नमाज से 27 दर्जा अफजल है, ज़्यादा सवाब मिलता है। मसवक करने से आँखें भी रोशन होती हैं और दांतों व मुंह की तमाम बीमारियों से हिफाजत भी है। औरतों को भी मसवक करना चाहिए। मुंतखब हदीस किताब वज़ू का बयान, बाब बिस्तर पर जाओ तो पहले नमाज जैसा वज़ू करो। हदीस नंबर 50। तर्जुमा, हज़रत बरा बिन आज़ब ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो पहले नमाज जैसा वज़ू करो और फिर अपने दाएं पहलू पर लेटकर ये दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सुलमतु अजी लक फ़ौज़तु अमीन रे ये लक वलुजनुतु ज़ोएल दो चश्मी रे ये लक रबूबित व रहबत लक लामेल जिन्ना लाइमिन जी मिनु के लिया इलियुक अल्लाहुम्मा अमतु बिक्ताबिक अलिफ लज़ा ये न्यूज़ लूत बीन बाग अलीज़ा ये रुसलुत। ऐ अल्लाह, आपके सवाब के शौक़ में और आपके अज़ाब से डरते हुए मैंने अपने आप को आपके सुपरद कर दिया और आपको अपना पुष्ट पनाह मददगार बना लिया है। आपसे भागकर कहीं पनाह नहीं मगर आपके ही पास। ऐ अल्लाह, मैं इस किताब पर ईमान लाया जो आपने उतारी है और आपके इस नबी पर यकीन किया जिसे आपने भेजा। अब अगर तुम इस रात मर जाओ तो फितरत इस्लाम पर मरोगे। नीज़ ये दुआ या कलमात सब बातों से फारिग होकर पढ़ लो। हज़रत बरा कहते हैं कि मैंने ये कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहराया जब मैं उस जगह पहुँचा। अल्लाहुम्मा अमतु बिक्ताबिक अलिफ लज़ा ये। इसके बाद मैंने अब इरसलिक कह दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि यूँ कहो, अबीन बाग अलिफ लामिल ज़ाले ये अरूसलुत। अलामत तमलीक। वजाहत, मसनून दुआओं में जो अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं उनमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए, चाहे मानी वही हूँ।
इस हदीस में मज़कूरा फ़जीलत उस शख्स को मिलती है जो बेदार रहते हुए सबसे आखिर में वाउज़ू करता हो और आखिरी गुफ्तगू के तौर पर ये दुआ पढ़ता है, नीज़ दाएं जानिब लेटकर सोने से ज़्यादा गफलत नहीं होती है और तहज्जुद के लिए नींद भी खल जाती है। मुंतखब हदीस किताब गुस्ल का बयान, बाब गुस्ल का तरीक़ा। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करना चाहते तो शुरू में दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते, फिर अपनी उंगलियों पानी में डालकर बालों की जड़ों का खलाल करते, फिर दोनों हाथों से अपने सर पर 3 चलो पानी डालते, फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहा लेते थे। अन आयशा। मुंतखब हदीस किताब गुस्ल का बयान, बाब गुस्ल का तरीक़ा। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। हज़रत मैमुना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी एक बर्तन में रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोए, फिर अपनी शर्मगाह और जिस्म पर लगी गंदगी दाल हुई, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़ कर उसे मिट्टी से मिला और पानी से इसको धोया, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुँह धोया और अपने सर पर पानी बहाया, बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा कर फिर वहां से एक तरफ होकर दोनों पाँव धोए, फिर तौलिया लाया गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। वजाहत। रोज़ा ना हो तो नाक में पानी कदरे ज़ोर से खींचे, यानी पानी चलो में लेकर नाक में ज़ोर से ऊपर खींचे। रोज़ा हो तो आहिस्ता से ताकि पानी हलक में ना जाए। मुंतखब हदीस किताब गुस्ल का बयान, बाब जनबी सोने से पहले शर्मगाह से गंदगी को धोए। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। हज़रत उम्र ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वज़ू कर ले तो जनाबत की हालत में भी सो सकता है। अन इब्न उम्र। वजाहत। जनबी सोने से पहले शर्मगाह से गंदगी को धोए, फिर नमाज जैसा वज़ू करे, लेकिन इस वज़ू से नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि जनाबत की हालत में गुस्ल जनाबत के बग़ैर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। मुंतखब हदीस किताब गुस्ल का बयान, बाब जनबी सोने से पहले शर्मगाह से गंदगी को धोए। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में सोना चाहते तो अपनी शर्मगाह साफ़ करते और नमाज की तरह वज़ू कर लेते थे। अन आयशा। मुंतखब हदीस किताब गुस्ल का बयान, बाब दखूल से गुस्ल वाजिब हो जाता है। हदीस नंबर 55। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी औरत के चारों हिस्सों के दरमियान बैठ गया फिर इसके साथ कोशिश की यानी दखूल किया तो यकीना गुस्ल वाजिब हो गया। अलामत तमलीक। वजाहत। सिर्फ दखूल से गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे नज़ालाम ना हो। मुंतखब हदीस किताब हीज़ का बयान, बाब हालत नापाकी में भी ताल्लुक़ या किसी भी मस्जिद में जाना नहीं चाहिए। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने फरमाया उदास चेहरा। तर्जुमा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हीज़ के बारे में पूछते हैं, फरमा दीजिए कि वो गंदगी है, तुम हीज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो, यानी हम बसतरी ना करो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं, यानी गुस्ल हीज़ ना कर लें, इनके पास ना जाओ, फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो जदुर से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अलिफ सीन तरफ से उनके पास जाओ। बेशक अलिफ अल्लाह रे ब अलिफ लज़त तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। 2 से 222। वजाहत। हीज़ ख़त्म होने और गुस्ल करने के बाद ही बीवी से हम बसतरी करनी चाहिए वरना बीमारियों का ख़तरा है और गुनाह भी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हम हज की नीयत से निकले थे, जब हम मकामे सरफ में पहुँचे तो मुझे हीज़ आ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हाल है, क्या तुम्हें हीज़ आ गया है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए लिख दी है, तुम हाजी वाले तमाम काम करती रहो, फ़कत बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करना। हज़रत आयशा ने मज़ीद कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी दी। वजाहत। हालत नापाकी में भी ताल्लुक़ या किसी भी मस्जिद में जाना नहीं चाहिए। नापाकी अगर मस्जिद में हो जाए, मसलन हीज़, इह्तिलाम, पेशाब वगैरह, तो फ़ौरन मस्जिद से बाहर चला जाना चाहिए। गुस्ल के बाद आकर उस जगह को भी साफ़ कर दे अगर कोई गंदगी वहाँ लगी हो। मुंतखब हदीस किताब हीज़ का बयान, बाब हाइज़ा घर के काम और ख़ावनद की खिदमत सर अंजाम दे सकती है। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि मैं बहालत हीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी किया करती थी। मुंतखब हदीस किताब हीज़ का बयान,
बाब हाइजा घर के काम और खावनत की खिदमत सर अंजाम दे सकती है। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद पर तकिया लगाते और मैं हीज़ से होती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे। वजाहत। हाइजा घर के काम और खावनत की खिदमत सर अंजाम दे सकती है सिवाय हम बसतरी के मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब औरत के दीन और अक़ल में नुक़सान। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद फ़ितर या ईद उल अज़हा में ईदगाह जाने के लिए निकले, रास्ता में औरतें मिलीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, खैरात करो क्योंकि शब मिराज में मुझे दिखाया गया कि दोज़ख में औरतें ज़्यादा हैं। औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लन तन बहुत किया करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने नाक़सा दीन और नाक़सा अक़ल तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। अक़लमंद आदमी को दीदा बना देती हो। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन और अक़ल में क्या नुक़सान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो औरत की गवाही आधे मर्द की गवाही के बराबर है या नहीं। इन्होंने कहा, बेशक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अक़ल का नुक़सान है। देखो औरत को जब हीज़ आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ती है और न ही वो रोज़ा रखती है। इन्होंने कहा, हम ये तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसके दीन का नुक़सान है। अन अबी सईद अल-ख़दरी मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब दाइम अल-हदस के लिए हुक्म। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया ने एतिकाफ़ किया, हालांकि उसे इस्तहाज़ा की बीमारी थी। वो अक्सर खून की वजह से तशत रख लिया करती थीं। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत। जो शख्स दाइम अल-हदस हो या जिसके ज़ख्म से खून बहता रहे, इसके लिए भी यही हुक्म है। मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब हीज़ और इस्तहाज़ा में फ़र्क है। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हबीश की बेटी फ़ातिमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो पाक ही नहीं होती, खून नहीं रुकता, किया मैं नमाज छोड़ दूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक रब का खून है, हीज़ नहीं है, इस्तहाज़ा है। इसलिए तुम्हें जब हीज़ का खून आए तो नमाज छोड़ दो, फिर जब अंदाज़ा से ख़त्म हो जाए तो अपने जिस्म से खून साफ़ कर लो और नमाज पढ़ो। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत। हीज़ और इस्तहाज़ा में फ़र्क है। इस्तहाज़ा एक बीमारी है जिसकी वजह से औरत की शर्मगा से खून बहता रहता है, लेकिन ये हीज़ के खून की तरह सियाह रंग का नहीं होता। मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब औरत सोग के दिनों में सरमा और खुशबू ना लगाए। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। हज़रत उमतिया ने कहा कि हमें मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने से रोका जाता था, मगर बीवी को शौहर पर 4 महीने 10 दिन तक सोग का हुक्म था, और ये भी हुक्म था कि वो सोग के दिनों में सरमा और खुशबू ना लगाएं, कोई रंगीन कपड़ा भी ना पहने, मगर जिस कपड़े का सौता बनावट से पहले रंगा गया हो। और हमें हीज़ से पाक होते वक्त ये इजाज़त थी कि जब वो हीज़ का गुस्ल कर लीं तो किस तलिफ ज़फ़ार, ये एक कस्म की खुशबू थी, लगा लें, और हम औरतों को जनाजे के पीछे जाने से भी रोका जाता था। मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब औरत को भी सर के बालों की जड़ों को खूब मिलना चाहिए। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। अंसार की एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं हीज़ का गुस्ल किस तरह करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल की कैफियत से आगाह किया और फिर फरमाया, मशक लगा हुआ एक रुई का टुकड़ा लो और 3 बार पाकी इख्तियार करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म की वजह से इसकी तरफ से रुख फेर लिया और यूं फरमाया कि अलिफ सीन से पाकी हासिल कर लो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने इस औरत को अपनी तरफ खींच लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब था उसको समझा दिया। वजाहत। गुस्ल हीज़ करते वक्त औरत को भी सर के बालों की जड़ों को खूब मिलना चाहिए ताकि पानी जड़ों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये गुस्ल हीज़ के फ़राइज़ में है। गुस्ल हीज़ से फ़ारिग होने के बाद औरत को अपनी मखसूस जगह पर खुशबू मिलनी चाहिए। नोट। हज़रत ज़ैद बिन साबित की साहिबजादी को मालूम हुआ कि औरतें रात की तारीकी में चिराग मंगवा कर पाकी को देखती हैं, तो आपने फरमाया कि औरतें ऐसा ना करें। अलिफ नहू ने औरतों के इस काम को मयूब समझा, यानी पाक होने में जल्दबाजी से काम ना लें। मुंतखब अहादीस। किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा जब अपने जिस्म में पाकी देखे तो गुस्ल करे। हदीस नंबर 64। तर्जुमा।
ایک عورت نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو کیا قضا نماز پڑھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم حروری خارجی ہو؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ان معاذہ وضاحت: خارجی ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوا، آج بھی یہ فرقہ منکرین حدیث کے نام سے موجود ہے۔ نوٹ: حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مستحاضہ جب اپنے جسم میں پاکی دیکھے تو غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس آئے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ عظمت والی افضل چیز ہے۔ منتخب احادیث کتاب حیض کا بیان، باب حیض کے بعد نماز، حدیث نمبر 65۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا وقت آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب یہ وقت گزر جائے تو خون کو دو اور غسل کرو، پھر نماز پڑھو۔ علامت تملیک، علامت تملیک وضاحت: جب مستحاضہ کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنا درست ہوا تو خاوند کو اس سے صحبت کرنا تو بطریق اولی درست ہے۔ منتخب احادیث کتاب تیمم کا بیان، باب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، حدیث نمبر 66۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اداس چہرہ۔ ترجمہ: اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ 5 سے 6 66۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر میں جنبی ہو جاؤں اور غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں وہ واقعہ جب ہم دونوں سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے؟ آپ نے تو نماز نہ پڑھ لی، لیکن میں نے تیمم کی نیت سے زمین پر لیٹ کر لوٹ لگایا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان پر پھونکا، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور پھر دونوں ہاتھوں پر مسح کر کے دکھایا۔ ان عبدال الرحمن بن ابزی وضاحت: جنابت دور کرنے کے لیے پانی نہ ملے یا پانی تو موجود ہو مگر استعمال سے بیماری کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز وقت پر ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو، بغیر شرعی عذر کے دیر سے نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ پڑھے تفسیر 107 سے 4۔ 5 منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب جو چیزیں بھی خشوع میں خلل انداز ہوں نمازی ان سے اجتناب کرے، حدیث نمبر 67۔ ترجمہ: حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نقش والی چادر میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے نقوش پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے اس کی الف نبجانی ایک جگہ کا نام کی سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس منقش چادر سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے میری نماز سے غافل نہ کر دے۔ وضاحت: جو چیزیں بھی خشوع میں خلل انداز ہوں نمازی ان سے اجتناب کرے۔ منقش جائے نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ کوشش کیجیے کہ جائے نماز ایک رنگ کی سادہ ہو، یعنی ڈیزائن والی نہ ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب سجدہ تھوڑا دور یعنی لمبائی میں زیادہ کریں، حدیث نمبر 68۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدہ میں اتنا کھلا رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، یعنی بغلیں کھل جاتی تھیں۔ ان عبداللہ بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت: سجدہ تھوڑا دور یعنی لمبائی میں زیادہ کریں تاکہ بغلیں کھل جائیں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، حدیث نمبر 69۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، نماز میں ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ ان انس بن مالک وضاحت: دوران نماز قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اللہ یہ کہ عذر یا خوف ہو یا نفلی نماز جو سواری پر ادا کی جا رہی ہو۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 خاص چیزیں، حدیث نمبر 70۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملیں۔ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ 2 ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔
पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तैमम कर लो। असल है कि मेरी उम्मत के जिस शख्स को जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए वहीं नमाज पढ़ ले। जी मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया डाल। पहले ज़माने में हर पैगंबर ख़ास अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों पूरी दुनिया की तरफ भेजा गया हूँ। गफ मुझे शफाअत उज़्मी मिली है। अंजाबर मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब घर जाने से पहले मस्जिद जाकर 2 रकत नमाज़े शुक्राना। हदीस नंबर 71 तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से लौटकर मदीना में तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे। अनकब बिन मालिक वजाहत घर जाने से पहले मस्जिद जाकर 2 रकत नमाज़े शुक्राना पढ़िए। मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब तहिया अलिफ मस्जिद। हदीस नंबर 72 तर्जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मस्जिद में आए तो बैठने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ ले। अन अबी क़तादा वजाहत ये 2 रकत नमाज तहिया अलिफ मस्जिद कहलाती हैं। वक्त अगर कम हो तो तरजीह खड़ा रहे। मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सजदा की जगह और नमाजी के दरमियान से गुजरना गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 73 तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स सामने सत्रह आड़ रखकर नमाज पढ़ रहा हो फिर भी कोई इस नमाजी के सामने से गुजरना चाहे यानी अड़ के अंदर से तो उसको रोके। अगर वो ना रुके तो इससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। अन अबी सईद वजाहत लड़ने से मुराद गुजरने वाले को सख्ती से रोके। नमाज के दौरान एक हाथ सीधा ज़मीन के मुतवाज़ी कर दे। नमाजी के सजदा की जगह और नमाजी के दरमियान से गुजरना गुनाह कबीरा है। मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सजदा की जगह और नमाजी के दरमियान से गुजरना गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 74 तर्जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जान ले कि इसका कितना बड़ा गुनाह है तो 40 साल तक असकू वहीं खड़ा रहना इसके सामने निकल जाने से बेहतर मालूम हो। अन अबी जुईम मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब क़िबला की जानिब भी थूकना मना है। हदीस नंबर 75 तर्जुमा हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा इसे दफन कर देना है। वजाहत क़िबला की जानिब भी थूकना मना है। अगर मस्जिद के सहन में मिट्टी वगैरह हो तो उसे दफन कर दिया जाए बसूरत दीगर उसे कपड़े या पत्थर से साफ करके बाहर फेंक दिया जाए। मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब नमाजी को किसी चीज़ की आड़ में नमाज पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 76 तर्जुमा हज़रत सहल ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज और सामने की दीवार के दरमियान इस कदर फासिला था कि एक बकरी गुजर सकती थी। वजाहत नमाजी को किसी चीज़ की आड़ में नमाज पढ़नी चाहिए और किसी चीज़ को सत्रह बना लेना चाहिए यानी किसी दीवार या सुतून के करीब खड़े होकर नमाज पढ़े। मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब मुसलमानों पर नमाज मुकर्ररा वक़्तों पर फ़र्ज़ की गई है। हदीस नंबर 77 तर्जुमा फरमान इलाही है। तर्जुमा मुसलमानों पर नमाज मुकर्ररा वक़्तों पर फ़र्ज़ की गई है। 4 से 103 77 मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की थी। अन जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल। हदीस नंबर 78 तर्जुमा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा फिर कौन सा? फरमाया माँ बाप से अच्छा सलूक करना। मैंने पूछा फिर कौन सा? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें बताएं। अगर मैं मज़ीद पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा बयान फरमा देते। अन अब्दुल्ला बिन मसूद मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब नमाज से गुनाह मुआफ़। हदीस नंबर 79 तर्जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर पानी की नहर बहती हो और वो रोज़ाना 5 बार इसमें गुस्ल करता हो किया इसके जिस्म पर मैल कचील बाकी रहेगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया नहीं ज़रा भी मैल नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही 5 नमाज़ों की मिसाल है। अल्लाह ताला उनकी वाउजा से गुनाह मिटा देते हैं। अन अबी हरीरा मुंतखब अहादीस किताब नमाज का बयान बाब बाजमात नमाज अदा करने की ताकीद। हदीस नंबर 80 तर्जुमा
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर सलात अल-वुस्ता की नमाज फौत हो गई वो ऐसे है जैसे इसका घर बार और तमाम माल असबाब सब लट गया हो। अन अब्दुल्लाह बिन उम्र। वजाहत, हर नमाज वक्त पर बाजमात अदा करें बिलखुसूस असर की। मज़ीद मालूमात के लिए पढ़िए तफसीर 2 से 238। नमाज असर की ताकीद असलह है कि ये दुनियावी मशागल के लिहाज से बहुत अहम वक्त है, या कुछ लोग उस वक्त सोते रहते हैं और सूरज गुरूब होने लगता है। कोई भी नमाज मर्द को बग़ैर शरई अज़र के घर या दफ्तर में नहीं अदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम तक को बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब बाजमात नमाज अदा करने की ताकीद। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्ते तुम्हारे पास आगे पीछे आते जाते हैं और रात और दिन वाले फ़रिश्ते फजर और असर की नमाज में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तुम में रात गुजारने वाले फ़रिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं। परवरदिगार उनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, हमने उनको नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और जब हम उनके पास गए थे उस वक्त भी वो नमाज ही पढ़ रहे थे। अन अबी हरीरा। वजाहत, लिहाजा हर नमाज पाबंदी से बाजमात पढ़ने, खुसूसन फजर और असर की नमाज। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब बाजमात नमाज अदा करने की ताकीद। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। हम मगरिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते, फिर हम में से कोई मस्जिद से लौट जाता और तीर अंदाजी करता, वो तीर गिरने के मकाम को देख लेता। अन राफ़े बिन खदीज। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के औक़ात। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। हमने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों का वक्त पूछा तो हज़रत जाबिर ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज दोपहर की गर्मी में, यानी जब सूरज ढल जाता, और असर की नमाज जब सूरज तेज़ चमक रहा होता तो पढ़ते, यानी सूरज में ज़रदी की आमेज़िश न होती। मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने पर, और अगर लोग जल्दी जुमा हो जाते तो इशा की नमाज जल्दी पढ़ लेते, अगर लोग देर से जुमा होते तो ताख़ीर फरमाते और फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ते। अन मोहम्मद बिन इमरू। वजाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर जल्दी यानी सुबह सादिक के तकरीबन 15 मिनट बाद पढ़ लेते थे। आज भी बीत अल्लाह और मस्जिद नबवी में नमाजें अल वक्त में पढ़ी जाती हैं। जब फजर की नमाज ख़त्म होती है तो अंधेरा होता है। नमाज मगरिब का आखिरी वक्त सूरज की सुर्खी गायब होने तक यानी गुरूब आफ्ताब से तकरीबन 40 मिनट बाद तक है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाना। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। वजाहत, इशा के बाद बातें करते रहने से तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुलती। कभी सुबह की नमाज में भी देर हो जाती है। इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाया करें, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त। हदीस नंबर 85। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज में मुसलमान औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई आती थीं, फिर नमाज पढ़कर अपने घरों को लौट जाती तो अंधेरे की वजह से कोई इन्हें पहचान न सकता था। अन आयशा। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब ममनू औक़ात नमाज। हदीस नंबर 86। तर्जुमा। हज़रत उम्र ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, क्योंकि ये औक़ात आतिश परस्त मुशरिकीन की इबादत के होते हैं। नमाज कसूफ, नमाज जनाजा, सजदा तिलावत, सजदा शकर इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। याद रहे कि बीत अल्लाह शरीफ में तवाफ़ और नमाज ममनू औक़ात में भी जायज़ हैं। ममनू औक़ात 3 हैं। 1 तुलू आफ्ताब। 2 ज़ू अलिफ़ लाम आफ्ताब। 3 गुरूब आफ्ताब। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज का कफ़ारा। हदीस नंबर 87। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो याद आते ही इसको पढ़ ले, बस यही इसका कफ़ारा है और कुछ नहीं। अन अनस बिन मालिक। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के इंतज़ार में बैठना। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक रात हम नमाज इशा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते रहे। जब आधी रात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया और फरमाया,
सुनो लोग तो नमाज पढ़ चुके और सो गए और तुम नमाज के इंतज़ार में रहे, जितनी देर तुमने इंतज़ार किया तुम नमाज ही की हालत में रहे। वजाहत, नमाज के इंतज़ार में बैठना गोया कि नमाज पढ़ना है। आप भी नमाज का इंतज़ार करें और इंतज़ार के दौरान फारिग बैठने की बजाय ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रही। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब मौज़ून खुशलहान अच्छी आवाज़ वाला और बुलंद आवाज़ वाला हो तो बेहतर है। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, और जब तुम नमाज के लिए अज़ान देते हो तो काफिर इसको हंसी और खेल बनाते हैं, इसलिए कि वो बेअक़ल लोग हैं। 5 से 58 और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र नमाज के लिए जल्दी आ जाया करो और ख़रीद व फ़रोख्त बंद कर दो। यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। 62 से 9। वजाहत, हर अज़ान सुनते ही मस्जिद चले जाना चाहिए, यही अल्लाह करीम का हुक्म है। 89। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो नमाज के लिए यूं ही जुमा हो जाते थे, एक वक्त ठहरा लेते, नमाज के लिए अज़ान नहीं होती थी। एक दिन इन्होंने इस बारे में मशवरा किया तो बाज़ कहने लगे निसारी की तरह 1 घंटा बना लो, और बाज़ों ने कहा यहूदियों की तरह एक नरसनगा बगल बना लो, असकू फूंक दिया करो। हज़रत उमर ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते, एक आदमी को मुकर्रर करो, वो नमाज के लिए अज़ान दिया करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी राय को पसंद किया। हज़रत बिलाल से फरमाया अलिफ्ठो नमाज के लिए अज़ान दो। वजाहत, मौज़ून खुशलहान अच्छी आवाज़ वाला और बुलंद आवाज़ वाला हो तो बेहतर है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाज पढ़ते हुए दिल में शैतानी वसवसे आए। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर भाग खड़ा होता है और इसकी हवा खारिज हो रही होती है, वहाँ रुकता है जहाँ अज़ान ना सुने। अज़ान सुनना इसको नागवार है। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस लौट आता है, जब नमाज की तकबीर होती है तो फिर पीठ मुड़कर भागता है, जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आता है, नमाजी के दिल में वसवसा डालता है, कहता है फलन बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो नमाजी को याद ही ना थीं। आखिर नमाजी ये भी भूल जाता है कि कितनी रकतें पढ़नी हैं। अन अबी हरीरा। वजाहत, एक दूसरी हदीस में आता है कि जब नमाज पढ़ते हुए दिल में शैतानी वसवसे आए तो रुक कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार बाएं जानिब दिल की तरफ थतकार दें। यही इलाज वसवसा नमाज के अलावा वसवसा का भी है, यानी जब भी आपको शैतानी ख्यालात परेशान करें तो बार बार पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह मुजर्रब अमल है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान का जवाब। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो जो मौज़ून कहे वही तुम भी कहो। अन अबी सईद ख़दरी। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान का जवाब। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। हज़रत यही ने कहा जब मौज़ून ने हय्या अला अस्सलात कहा तो हज़रत अमीर मुआवी ने इसके जवाब में ला हिलौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा और फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही पढ़ते हुए सुना है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान के बाद दुआ। हदीस नंबर 93। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़े तो क़यामत के दिन इसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। अल्लाहुम रबिल हज़ा अलिफ लदाउत अलिफ लता मवते अलसलात अलुका इम्तियात मोहिमिदन अलिफ लुवसियुत व लुफ़जियुत व बुआसुह मकामा महमूद न अलिफ लज़ावाद तैसा। ए अल्लाह, जो इस पूरी दावत और कायम रहने वाली नमाज के रब हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन वाउसला बड़ा मर्तबा और मकाम महमूद अता करें जिसका आपने उनसे वादा किया है। अन जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। वजाहत, वसीला जन्नत में बुलंद तरीन दर्जा का नाम है और मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत का नाम है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान और तकबीर इकामत के दरमियान में नमाज। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा फरमाया, हर अज़ान और तकबीर इकामत के दरमियान में नमाज पढ़ो। तीसरी मर्तबा फरमाया, जो पढ़ना चाहे। अन अब्दुल्लाह बिन मगफल। वजाहत, अज़ान और इकामत के दरमियान कोई नमाज तब ही पढ़ी जा सकती है जब आप उस अज़ान के वक़्त मस्जिद में मौजूद हों। हदीस से आज़ान मग़रिब के फ़ौरन बाद 2 रकत तहिया अलिफ लमस्जिद पढ़ना भी साबित होता है, यानी नमाज मग़रिब आज़ान मग़रिब के चंद मिनट बाद अदा की जाए। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए मामूल की चाल चलते हुए आओ। हदीस नंबर 95। तर्जुमा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तकबीर की आवाज़ सुनो तो नमाज के लिए मामूल की चाल चलते हुए आओ और आहिस्तगी और सहूलत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, दौड़ो नहीं। फिर जितनी नमाज जमात से मिले वो पढ़ लो, जो जाती रहे इसको इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरा कर लो। अन अबी हरीरा मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब मर्दों को फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है। हदीस नंबर 96। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये इरादा किया था कि मैं लकड़ियाँ जुमा करने का हुक्म दूँ, फरास नमाज का हुक्म दूँ जिसके लिए अज़ान दी जाए, फिर एक शख्स से कह दूँ वो लोगों को नमाज पढ़ाए और ख़ुद मैं उन लोगों के पास जाऊँ जो जमात में हाजिर नहीं होते, उनको इनके घरों समेत जला दूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन लोगों को जो जमात में नहीं आते ये मालूम हो जाए कि उनको गोश्त की एक मोटी हड्डी मिलेगी या अच्छे 2 पाए मिलेंगे तो इशा की जमात में ज़रूर आएँ। अन अबी हरीरा। वज़ाहत। मर्दों को फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है जब तक कोई शरई अज़र, बीमारी या खौफ न हो। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 दर्जे ज़्यादा फ़जीलत सवाब रखती है। अन अब्दुल्लाह बिन उम्र। वज़ाहत। बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा मिलता है। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब जब फ़र्ज़ नमाज की इक़ामत हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को तकबीर नमाज फ़जर की इक़ामत के बाद 2 रकअतें फ़जर की सुन्नतें पढ़ते हुए देखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर से फ़ारिग़ हुए तो सब ने इसको घेर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तुम सुबह की भी 4 रकअतें पढ़ते हो? इसने कहा कि मैं फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ रहा था। अन मालिक बहीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ाहत। जब फ़र्ज़ नमाज की इक़ामत हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब खाने के वक्त नमाज। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी ना करे, अच्छी तरह खा ले अगरचे नमाज की तकबीर हो जाए। अन अलिफ बिन उम्र। वज़ाहत। मकसद ये है कि भूख के वक्त अगर खाना तैयार हो तो पहले खाने से फ़ारिग़ हो जाना चाहिए ताकि नमाज पूरे सुकून और दिल जमी से अदा की जाए। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब काम की वजह से नमाज मुअख्खर नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। हज़रत असूद बिन यज़ीद ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम करते थे? तो अलिफ नहू ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामकाज में मसरूफ़ रहते, जब नमाज तैयार होती तो काम छोड़कर नमाज के लिए चले जाते थे। अन आयशा। वज़ाहत। काम की वजह से नमाज मुअख्खर नहीं करनी चाहिए बल्कि काम को मुअख्खर कर देना चाहिए।